नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी, सुबह के अपने नीचे के सारे काम निपटा लिए थे, कपड़े वगैरह फैला फूलू के। और अब बारी आ गई थी इस वाले रूम की। ये ऊपर दो रूम है, एक सुमन का है और एक ये साथ में रूम है। आज मम्मी ने बोला इसकी क्लीनिंग के लिए, तो यहाँ पे मैं और रुचि दोनों आ गए थे इसकी साफ़ सफाई के लिए। सबसे पहले तो सामान निकाला बाहर। सामान इसमें गेहूँ वगैरह, मतलब जो भी सामान है, गेहूँ है, टंकी वंकी सी रखी है सारी चीज़। तो जो बाहर निकालने का था वो बाहर निकाला, जो अंदर ही रखने देने का था वो अंदर ही रख दिया। तो फिर यहाँ पे जो फालतू से कपड़े दिख रहे हैं वो सारे एक कट्टे में डाल ले। और बाहर तो नहीं फेंकूंगी क्योंकि फ़ायदा नहीं है, बाहर फेंकूंगी फिर मम्मी उठा के यहीं पे रख देती हैं। तो इसीलिए मैं ज़्यादातर चीज़ों को फेंकती नहीं। पिंजौर तो मैं फेंक देती हूँ, जो मुझे लगता है ना कि भाई ये यूज का नहीं है या ख़राब हो रहा है या कुछ भी, तो फेंक देती हूँ। लेकिन मम्मी यहाँ पे फेंकती नहीं है, वो हम उन्हें बाहर निकालते हैं, वापस से फिर इधर उधर सी को होके वो वापस रख देते हैं। तो खैर यहाँ पे ये खाट वगैरह निकाल देंगे। जो कट्टे थे वो मैंने एक जगह बांध दिए हैं, और उनको बांध के इसमें टंकी में ही मम्मी ने बोला था कि टंकी में ही डाल दियो। तो सामान तो ज़्यादा है नहीं, लेकिन वो ये है कि वो थोड़ा भर सी रहा वैसे ही इधर उधर पड़ा, तो उससे ज़्यादा लगता है। सामान कहीं भी हो, चाहे थोड़ा सा ही सामान है, लेकिन अगर वो ढंग से नहीं रखा तो फिर वो ऐसे लगता है कि जैसे बहुत सारा सामान हो। कट्टे से ज़्यादा फैल रहे थे, वैसा तो था नहीं इतना। कट्टे पल्ली सी फैले रहते हैं ना, वो फुलफुले से हों, तो उनसे ज़्यादा था। तो यहाँ पे देखिए जी, बस अपनी क्षमता अनुसार मैं कार्य पे लग गई। ज़्यादा तो नहीं कहूँगी कि भाई मैं बहुत ज़्यादा कर लेती हूँ या कैसा भी। हाँ, बस ये है कि जितना हो जाता है उसी में ही मैं कोशिश करती हूँ कि सारा कर लूँ जितना भी होता है। और यहाँ पे तो मतलब देखिए, जहाँ रहते हैं वहाँ का एक अलग है, वहाँ का पता होता है सारा। और यहाँ पे गांव में आई भी मैं काफ़ी टाइम बाद हूँ, तो इतना समझ में नहीं आ रहा। और अपने आप से करने से मैं थोड़ा सा कुछ चीज़ों को बचती हूँ, ताकि कल को ये ना हो जाए कि ये तो सारा ही उठा के बाहर फेंक रही है या बाहर ही रख रही। तो जब मम्मी कहती हैं वो, तो मैं वो तभी करती हूँ। वो एक पिक्चर है ना, कौन सी, वो बंधन, उसमें सलमान खान का एक डायलॉग है कि जो जीजा जी बोलेंगे मैं वो करूँगा। तो यहाँ पे भी वही काम है कि जब मम्मी कह देती है तो मैं वो कर देती हूँ। बाकी तो जो अपने रोजमर्रा के काम है उन्हें तो खैर कहने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन एक्स्ट्रा अगर कुछ ऐसा है जो दिख तो मुझे भी रहा है, लेकिन मैं करने में थोड़ा सा यूँ झिझक जाती हूँ कि मन, मतलब ये हो जाता है कि ले ये करके दिखा रही या कर रही या कुछ भी। तो इसी वजह से मैं झिझकती हूँ थोड़ा सा उसे करने में। लेकिन फिर जब मम्मी कहती हैं तो फिर मैं कर देती हूँ उस काम को। तो यहाँ पे ऊपर वाले रूम का भी ऐसा ही था, तो मैं खुद नहीं आई, नहीं तो मैंने कहा मम्मी यूँ कह के अकेले देखिए, मतलब देख रही कि कैसा है, क्या है, साफ है कैसा, कुछ भी हो ही जाता है। हालांकि कहती नहीं हो, लेकिन बस अपना भी दिमाग शांत नहीं रहता, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा अवॉइड कर रही थी। तो इसीलिए इस रूम का नंबर भी बाद में आया है, नहीं तो पहले ही हो जाना था ये साफ। देख तो मैंने पहले लिया था, लेकिन बस फिर मैं वही है कि छेड़ नहीं रही थी। कुछ इसमें सामान था, कट्टे वट्टे से थे, सिरसों गेहूं वगैरह पड़े थे, तो उनका भी मुझे इतना अंदाजा नहीं था कि मैं साफ है क्या है, रखने है क्या करने। तो फिर आज माता जी ने फिर सारा कुछ सही समझा के भेजा, तो फिर ये आ गया था आज इस रूम का नंबर। तो यहाँ पे झाड़ू वगैरह लगा दी। सामान मैंने जो है वो इधर गेट के पीछे रख दिया, जो उसके पीछे आता है वो रख दिया। बाकी को मैं मतलब कर रही हूँ, पोछा लगा के साथ ही रखूंगी। और ये वाला रूम फिर बाद में खाली भी थोड़ा सा इसमें ये हो गया था कि इसमें ऐसा कर दो कि कोई दो चार जने पड़ बैठ जाए आके, क्योंकि सामान वही है कि थोड़ा सा इधर उधर हो रखा था, तो पढ़ने बैठने की जगह नहीं थी। खट्टे तो थी, लेकिन वही है कि जगह नहीं हो पा रही थी। तो फिर जीजा जी भी जब गए तो उससे पहले भी ये बात हो रही थी कि भाई ऊपर वाला रूम जब साफ करेंगे तो उसमें ऐसा कर देंगे कि कोई जैसे दो चार मतलब लेट जाए या बैठ जाए, तो इस हिसाब से मतलब उसको साफ कर देंगे। तो फिर सारा सामान मैंने एक साइड लगा दिया, एक कोने में। और बाकी जो है वो खाट वगैरह है वो मैं खड़ी करूँगी। तो देखिए, इधर गेट के पीछे लग गया सारा सामान। और ये जो पाइप वगैरह है इनको भी मैं एक कोने में कर दूंगी। अब ये भी नहीं है ऐसा कि कुछ भी उठा के फेंक दो, क्योंकि गाँवों में तो ऐसा होता है कि काम आया ही रहता है कुछ ना कुछ। तो रामपुर भी आपने देखा होगा, मेरे मम्मी पापा जी ने, आप भी कह रहे थे कि ये कितना सामान भर रखा है या कैसे। तो वो सामान हमारे हिसाब से तो जी वेस्ट होता है, कि भाई हमें तो ऐसा लगता है कि वो यूज नहीं होता। लेकिन जो बड़े बड़े लोग, मतलब जो घर के बड़े लोग हैं, या मतलब मम्मी है हमारी या मेरी मम्मी थे,
या पापा जी थे, तो उनको पता है कि वो चीज़ कहाँ काम आएगी, कब काम आएगी, अब आएगी या बाद में। तो इसीलिए वो घर में ज़्यादा सामान हो रखा था उस टाइम भी। लेकिन क्योंकि अब मम्मी पापा जी नहीं है और मतलब खेती बाड़ी का भी भाई देखता है या करवाता ही है, तो फिर जिनसे करवाते हैं वो अपने ही लेके रखते हैं सामान वगैरह। तो फिर वो निकाल दिया था सामान। तो ऐसे ही यहाँ पे है कि भाई हमें ऐसा लगता है कि ये फालतू है शायद, तो लेकिन बड़ों के हिसाब से वो चीज़ फालतू नहीं होती। तो खैर ये मशीन का फट्टा था, इस पे मैंने ये सरसों के कट्टे सारे ऊपर रख दिए। ये नीचे रखे थे, एक कट्टा ऊपर था, तो ये मैंने सारे रख दिए। और जो एक दो और बचे वो भी मैं साइड से में करके लगा रही हूँ ताकि जगह सी निकल जाए कमरे में। तो ये भी, ये दो कट्टे गेहूं के थे, ये पहले ही रखे थे। तो ये इसलिए भी था कि भाई साफ कर देंगे इनको। फिर मैंने कहा चलो अभी तो खाने का हो गया मम्मी, मैंने कहा इनको बाद में कर देंगे, नहीं तो मम्मी कह रहे थे पहले इनको कि झाड़ देंगे इन्हें। फिर मैं कहा जब हो गए खाने के कट्टे, 3 साढ़े 3 4 कट्टे हो रहे, और जो हलवाई का है वो उन्होंने अलग से ही मतलब दुकान से पिसा हुआ ही मंगवा ले, तो फिर मैंने कहा घर घर के लिए है तो ये रख देंगे और बाकी के बाद में कर लेंगे। और ये वाले कट्टे हैं वो जो मैंने और मम्मी ने एक दिन पहले जो गेहूँ धुल के मतलब साफ करके रखे थे, इनको मैं बांध बांध के रख रही हूँ क्योंकि इनको जाना है पीसने के लिए, तो ये तो उठ जाएंगे यहाँ से। तो बाकी जो कमरा है मतलब वो थोड़ा मतलब साफ सा हो गया। तो यहाँ पे ये कट्टे देके मैं बांध के रख रही हूँ। और इस टाइम पे ना पीयू का फोन आ रहा था, तो वो पूछ रही थी कि मम्मा मतलब सामान वगैरह कुछ रह गया या क्या है, कैसे कुछ लेके आना, क्या करना। तो उनकी भी बात हो रही थी। तो फिर मैं कहा बेटे मैं वैसे लेके आई हूँ अपने बच्चों के कपड़े वगैरह सारे, जो भी मतलब शादी वगैरह में पहनने के। मैंने कहा एक दो जो है वो डेली यूज के हिसाब से ले आई हो। तो जी देखिए यहाँ पे ये रूम हो गया है साफ। और यहाँ पे बाद में मुझे याद आया कि मम्मी ने बोला था ऊपर के स्लेब पे से ये कढ़ाई और एक पतीला उतारना पड़ा। हालांकि ऊपर का स्लेब मेरे से साफ नहीं हुआ क्योंकि वहां पे चढ़ने खड़े होने के लिए कुछ ऐसा था नहीं प्रॉपर जिसपे कि मैं खड़ी होकर उसे साफ कर लूँ। लेकिन यहाँ पे रुचि चली गई थी नीचे इस टाइम पे। तो वो जो पतीला था वो जैसे मैं उतार रही थी, उतर भी गया था, वो मेरे हाथ से छूट गया। फायदा भी हुआ और नुकसान भी हुआ। फायदा ये होगा कि उसके ऊपर जो कालस के लेपर से लग रहे थे वो टूट के नीचे उतर गए, पतीला नीचे से साफ हो गया। और नुकसान ये हुआ कि झाड़ू पोछा करा हुआ फिर गंदा हो गया। तो खैर फिर वहां पे मैंने कपड़े से वो सारा साफ किया। उसके बाद ये जो चूल्हे हैं इनकी मिट्टी में घोल के गई थी, आपने पिछले वीडियो में देखा होगा। इनको लीपना था। इससे क्या होता है, मम्मी कह रहे थे, जैसा मैं पूछ रही थी ना, मैंने कहा इससे क्या होगा, अभी तो चूल्हा इस्तेमाल भी नहीं करा, आप लिपवाने को कह रहे। तो वो कहने लगे कि इससे चूल्हे जो है वो मतलब ऊपर नीचे हुए रहते हैं ना थोड़े से तिरछ, मतलब खुरदरापन सा, तो इससे वो चिकने हो जाते हैं। तो यहाँ पे फिर मैंने जो सारे चूल्हे हैं उनको, ये गाढ़ा सा होता है, बहुत ही पतला नहीं होता, ये जो मतलब लेप होता है ना बहुत ही गाढ़ा होता है, जिससे कि एक थिक लेयर इनके ऊपर जम जाए और ये मतलब थोड़े शेप सी में हो जाए। शेप नहीं मतलब थोड़े से क्लीन से मोड में आ जाए। तो यहाँ पे जितने भी चूल्हे थे 5 छोटे हैं, ये छठा बड़ा चूल्हा है और नीचे भी थे। तो पहले मुझे पता नहीं था कि नीचे भी करना, फिर बाद में जब मैंने बताया जाके, मैंने कहा मम्मी मिट्टी बच रही, फिर मम्मी कहने लगी कि नीचे ले आती, इस पे हारे वगैरह पे भी कर लेते। फिर मैं कहा चलो जब करोगे या कपड़े वगैरह लेने जाएंगे छत पर तो तब हो जाएगा। तो देखिए जी इधर के सारे जो चूल्हे हैं उन पे मैंने कर दिया। ये बड़ा चूल्हा है, इसको भी मैं लीप दूंगी। इस पे हलदबान वाले दिन बनेंगे पूड़े और पकौड़ियाँ। तो ये बड़ा चूल्हा एक इसलिए रखते हैं, तो हमारे यहाँ पे भी था। तो जी देखिए मेरा हो गया है छत का काम, अब मैं जाऊंगी नीचे। जी मैं आ गई हूँ छत से सारा काम करके। पता नहीं क्या हो रहा मम्मी, 2 दिन हो ले जैसा गर्देसे का काम करूँ ना तो दोनों हाथों में बहुत खारिश हो रही। माटी सी लिपी ना तो ठंड सी पड़ी ठीक रहा, और हाथ धोतो ही फिर जानो आग सी उठ गई। यहाँ रह गए नीचे वाले चूल्हे, तो मम्मी कह रही हारे में से दूध निकल जाएगा फिर इन पर भी लीप देंगे, माटी सी बच रही हुआ। और अब मैं नहाऊंगी। बना ली सब्जी ना, मैं ना कहीं खाऊंगी, मैं भी नहीं खाती, ना लूँ फिर खाऊंगी। बुआ जी नहाने जा रही क्या है जा? मैं नहा लूँ बुआ जी पहले, मैं तो 2 मिनट में आ जाऊंगी, आपको टाइम लगेगा। यहाँ पे रुचि आटा बना रही और मम्मी ने यहाँ पे गोभी की सब्जी बना के रख दी। काट तो पहले दी थी, ऊपर जाने से पहले काट दी थी, फिर मम्मी कहने लगी कि सब्जी में तड़का तो मैं लगा दूंगी, तुम अपना ऊपर का काम कर जाओ। तो फिर आके रुचि आटा बनाने लग रही और मैं जाऊँ नहाने के लिए। टाइम पूरे पूरे 12 बज रहे, ना ऊपर ना नीचे। अब मैं जाकर नहाऊंगी, थोड़ी सा कलसे का सुधार करूंगी और उसके बाद फिर मैं चाय पीऊँगी। पहले तो रोटी राटी की तो ऐसी तैसी जा, पहले चाय पीनी जरूरी है। ठीक है जी, चलिए जी।
तो जी यहाँ पे फिर नीचे आके मैं अपना नहाई धोई सारा कुछ किया, बाल वगैरह बनाए मैंने, और उसके बाद ये सामान है सारा राशन का। तो जो सिल्लू भैया लेके आए थे, लिख तो रखा था कई दिन पहले, ये एक दिन पहले फिर लेके आए थे रात को, ये बुग्गी में ही था। फिर रात के टाइम ही सिल्लू भैया और अनुज भैया दोनों ने इसे उतार के कमरे में रख दिया था। तो यहाँ पे ये वाला राशन है जो घर का है, जो घर के लिए मंगवाया, और दूसरी साइड इधर कोने में रखा हुआ है हलवाई जी का सामान, जो हलवाई यूज करेंगे। तो यहाँ पे सामान चेक कर रहे थे कि क्या क्या है, क्या लिखा था, क्या ज़्यादा है इसमें से, क्या निकाल के रखना क्या है। तो मम्मी फिर बुला रही थी कि मतलब देख ले कि जो लिखा था सामान तन्ने वो है क्या सारा। फिर ये देखा मैंने, मैं कहा ये तो है, बल्कि इनको डालना है। तो मैं अभी किचन का सोच रही, मैंने कहा जब किचन साफ करूंगी तो तभी डाल के रख दूंगी। अभी किचन का भी मेरा बन नहीं रहा, किचन सेट की सफाई करने का। मैंने कहा पहले ऊपर की सारी साफ सफाई हो जाए, उसके बाद ही मैं किचन में लगूँ। तो मैंने किचन का काम इसलिए रोक रखा। बल्कि आप लोग भी बोल रहे कि दीदी आपने सारा घर साफ कर दिया, लेकिन किचन आपको सबसे पहले करना था, वो आपने किया नहीं। तो जी बस वही है कि और काम अभी चल रहे हैं, तो जहाँ मुझे लग रहा है कि थोड़ा स्कोप सा है तो वहां पे मैं थोड़ा रुक रही हूँ। खैर उसके बाद देखिए यहाँ पे खाना हो गया था। सब्जी तो मम्मी ने बना दी थी, आलू गोभी की सब्जी, और रुचि ने रोटी सेक दी, तो मैं देने लगी हूँ। तो इसी तरीके से काम हो जाते हैं, लग के कर लेते हैं। देखिए मतलब ये नहीं होता है कि मैं किसी को कह रही या कोई मुझे कह रहा कुछ भी, काम करने से या कैसे भी, जो मतलब मम्मी को लगता है तो मम्मी कह देती है कि ये तुम कर लो, ये मैं कर लूंगी। या जो मुझे लगता है कि भाई ये मैं कर लूंगी मम्मी, ये आप कर लो। तो इस तरीके से है, रोकता कोई नहीं है किसी को भी, काम सारा घर में ही है। तो जिसको जो दिखता है वो अपना कर लेता है। ऐसा नहीं है कि भाई, कुछ काम तो है देखिए जो बताने से और कहने से ही होते हैं। जो उठा पटक का ज्यादातर काम है वो मैं अपने आप नहीं कर रही, वो मम्मी बता रही तो ही कर रही हूँ मैं। लेकिन वैसे जो घर के बाकी काम है जो दिख रहे हैं वो मैं फिर कर लेती हूँ खुद भी, या कोई भी कर लेता है उसे। उसमें ऐसा नहीं है कि भाई उसको बताने की जरूरत पड़ती है या उसको फिर ये अलग से कहने की। तो यहाँ पे देखिए मम्मी और को मैंने खाना दे दिया, और मैंने रोटी खा ली थी एक पहले ही चाय के साथ, क्योंकि मुझे नहाने के बाद चाय पीनी थी। तो रोटी रखी थी सुबह की एक, और सब्जी बन रही थी, तो मैंने फिर उसके साथ खा ली थी। और ये वाली जो इधर रखी है ये टंकियाँ, पहले मैं सोच रही थी, मैं इनको देख रही थी ऐसे ही जाके उधर ही, ऐसे नहीं मतलब मैं मम्मी को कह रही थी कुछ। तो फिर मुझे लगा, मैंने कहा ये सिल्लू भैया यार अपने वाले पोर्शन के लिए लेके आए, जो मकान बन रहा वहां पे उसके लिए टंकियाँ, ये मतलब सिंक वगैरह लेके आए। फिर मम्मी कहने लगी कि नहीं ये तो यहीं के लिए आई, और जो यहाँ की वॉश बेसिन है ना इधर, तो वो मतलब टूट सी रही, हिलती है वो बहुत। तो फिर दूसरी ये लेके आए, और एक लेके आए बाहर की साइड के लिए, क्योंकि वॉश बेसिन एक ही थी अंदर की साइड यहाँ पे जहाँ भी चेंज करेंगे। तो वो था कि बाहर से कोई भी आ रहा है या कैसे भी हाथ अंदर ही धुल रहे थे। तो एक वॉश बेसिन लगवानी है, फिर बाहर जिधर ट्रैक्टर खड़ा होता है ना कॉर्नर में उधर। तो वो मतलब मिस्त्री जी आ भी रहे थे, तो यहाँ पे मम्मी बना रही है चूरन, क्योंकि मम्मी मम्मी को क्या हो रहा है कि जैसे शादी में आएंगे तो मतलब खाते हैं सारा, मतलब तला भुना भी खाया जाता है, तो पेट में कई बार दिक्कत हो जाती है या कुछ भी एसिडिटी होती है या कुछ, तो उसके लिए मम्मी यहाँ पे बना रही है चूरन। तो यहाँ पे मम्मी ने उसके लिए क्या क्या लिया वो मैं आपको बता दूं। छोटी हरड़ है, बड़ी इलायची, सौंफ का पाउडर है, मतलब सौंफ है। तो जो छोटी हरड़ है मम्मी ने वो भुननी थी घी में। तो पहले उनको कूटा, कूट के उनको छाना, पाउडर सा जो है वो निकालना, उनको अच्छी तरह कूट के उनका पाउडर निकालना। उसके बाद जो बड़ी इलायची उनको चोट करके जो उनके अंदर दाने होते हैं उनके दाने निकाल ले। तो यहाँ पे वही निकाल रहे दाने से ही। और फिर उनको छान के जो सौंफ है, सौंफ को भी पीसा मैंने, उसका पाउडर बनाया। और फिर इसमें मम्मी ने बाद में हींग डाला, काला नमक, सेंधा नमक, और थोड़ा सा जो सफ़ेद नमक होता है वो। तो ये सारी चीज़ें मिला के मम्मी ने ये चूर्ण तैयार किया, जिस ये होता है डाइजेशन के लिए। तो उस वजह से, तो उधर देखिए वहां पे मैं कह रही थी कि जो वॉश बेसिन है वो वहां पे लगेगी, सिल्लू भैया लगवा रहे हैं उसको उधर ही। और क्या बोलते हैं, हाँ वो लगवा रहे हैं उसको उधर। तो वहां पे जो ये वॉश बेसिन थी वो टूट रही थी, तो एक तो यहाँ पे लगेगी, एक लगेगी दूसरी तरफ। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो मसाला है वो तैयार हो गया। बल्कि बीच में गांव में से ही एक दो औरतें भी आके बैठ के चली गई हैं।
तो यहाँ पे देखिए जी, अभी बस मैं सामान उठा दे रही हूँ और मम्मी का भी काम हो गया। इधर ये भैया अपना लग रहे हैं ड्रिल वगैरह करके, वो जो फास्टनर वगैरह कुछ होते हैं तो उनके सपोर्ट से उसको रखेंगे। जो पहली वॉश बेसिन थी, मुझे लग रहा कि शायद पता नहीं उसमें ये फास्टनर नहीं लग रहे थे, क्या नहीं हो रहा था, वो हिलती थी। ये तो मैं देखती थी कि वो हिलती है, लेकिन बस मुझे यही लगा, मैंने कहा शायद अच्छी तरह इसकी सेटिंग नहीं हो रही। वो बाद में फिर मम्मी ने बताया कि ये तो टूट रही है। तो खैर देखिए, ये भैया लगे हुए हैं अपना यहाँ पे। और इसके बाद आगे थे गांव में से ही ये लगती हैं जेठानी, ये परिवार की ही हैं, मतलब जैसे कुनबा है तो उनमें से ही हैं ये, तो ये जेठानी लगती हैं। तो यहाँ पे देखिए पैर दबा रहे हैं बुआ जी हर के। और मैं मौका नहीं छोड़ती है बिल्कुल भी पैर वगैरह दबा के आशीर्वाद लेने का, क्योंकि जैसा मैं हमेशा कहती हूँ, मुझे इस चीज़ का आशीर्वाद लेने का मौका सबसे कम मिलता है। तो इसलिए जब भी मिलता है तो मैं उसे छोड़ती नहीं। तो यहाँ पे देखिए बुआ जी के भी पैर दबा दिए, मम्मी के भी दबा दिए, और ये जेठानी लगती है तो मैंने कहा लाओ आज आपके भी पैर दबा दूं। ये पैर नहीं दबाती है ना, नहीं कहती है मेरे ना गुदगुदी होगा, तो ये पैर नहीं दबवाती है अपने। हाँ और ये भी पूत का ब्याह तो कर लो, जब भी बात करूंगी ब्याह करेंगे भाई का बीच नहीं इनके नहीं इनके भी भिजवा दूंगी आधा हमारे का तक गिनवाने फिर तो कोई कुछ अरे पुराने को कहां भिजवाऊंगा नहीं ये जो पैर भिजवाने कि तुम खुद तो होगी कोई को तो चढ़ के पता नहीं मेरी सास ये खुद नहीं बैठी रह दूंगी दबाव बैठी रह करेगी चाबी तो हां। तो जी ये देखिए, बस यहाँ पे हम लोग फिर बैठे, हमने बात की और उसके बाद चाय वगैरह पी। तो काफ़ी देर बैठ के फिर दीदी बाद में गए थे, तो मतलब हो जाता है शादी का घर है तो इसीलिए आ भी जाते हैं आसपास से। तो जी बस ऐसे। और इधर देखिए ये वॉश बेसिन भी हमारी लगी, और एक लगेगी उधर जहाँ ट्रैक्टर खड़ा है ना, उसके पास लगेगी कॉर्नर में छोटे वाली। तो चलिए जी, बस इस वीडियो को मैं रोकती हूँ यहीं पे ही। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो कर ले। मिलूंगी जल्दी ही एक और नई वीडियो के साथ। आप लोग अपना बहुत ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। राधे राधे, बाय बाय।